Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या ऐसा होगा जिससे आप डेफिनेटली जो है खुश हो जाएंगे. सो यू विल बी हैप्पी फॉर इट. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आता हुआ दिखाई देता है और ऐसा क्या होने वाला है जिससे वो बेहद खुश होंगे. यूनिवर्स प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे देखो, जब मैं ऐसा कर ही रही हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर आया था वो था वी और अभी भी ये वी है, यू है. सो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा लग भी रहा था कि आप अपने पर्सनल लाइफ, अपना सोसाइटल इमेज जो है, सामाजिक, जैसे होता है ना, इंसान जो है वो सामाजिक जीवी है. बट क्या होता है, बहुत काम के वजह से, प्रेशर के वजह से आप उसको ना बैलेंस नहीं कर पाते हो. आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप सारा एनर्जी जो है अपने करियर पे या एजुकेशन पे या सबसे ज़्यादा है अपने काम पे, अपने बिजनेस पे फोकस तो करते रहते हो और उसके वजह से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स सोसाइटी में हुआ तो मिस कर जाते हो, नहीं रह पाते हो फेस्टिवल के दिन में भी. ठीक है. और हो सकता है कि बाहर आपको रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ डूइंग जॉब आउटसाइड, क्योंकि आपको घर को भी चलाना है. फाइनेंशियल जो है पार्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो यू फील समवट दैट सो डिस्गस्टिंग. तो आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते. आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है लाइक थिंग्स विल बी मच मोर ईजियर देन एवर बिफोर. जो भी पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है. कॉम्प्लिकेशंस भी अगर थे जहाँ पे आपकी मौजूदगी, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया था, तो आप डेफिनेटली वहाँ से, ठीक है, कुछ तो वहाँ पे आपको रिलीफ तो मिलेगा ही. यहाँ पे देखो हेलीकॉप्टर आया है यहाँ पे, या ये एक पक्षी है, जो भी है, जैसे भी आप देखते हो, इस तरह से देखे तो पक्षी है, उस तरह से देखे तो हेलीकॉप्टर है. सो आई डू फाइंड दैट देयर विल बी अ फ्लाइट चेंज, इज लाइक द मूवमेंट ऑफ योर्स. हो सकता है रेसिडेंसी जो है वो बदल जाए. बहुत टाइम से आप किराए के मकान पे रह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त लगभग अपना जो है मकान खरीद चुके हैं. सो यू विल बाई एंड डेफिनेटली, चाहे वो एक सिंपल हाउस भी क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि घर तो इंसान ही बनाते हैं. ठीक है. और उसको जो है, मकान तो सब खरीद ही सकते हैं लेकिन घर जो है वो फैमिली रहने से ही बनता है. सो यू विल फाइंड ओके द प्रॉपर प्लेस. यहाँ पे मुझे देखो दिख रहा है लाइक सन ग्लासेस और समथिंग. सो आई डू थिंक सो दैट हो सकता है कि आप शॉर्ट ट्रिप्स, या हो सकता है कि एक्सटेंडेड वैकेशंस पे चले जाए और जहाँ पे आपकी जो है मन तृप्त हो जाए और आप जो अंदर ही अंदर घुट रहे थे, ठीक है, और अपना दर्द जो है वो बयान नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि ड्यूरिंग द ट्रैवल और आफ्टर रीचिंग टू दैट प्लेस आप सारे जो है अपना गम जो है वो भूल जाए. बिकॉज उसका जो एक अलग ही जो माहौल बनेगा, अपने दोस्तों के साथ हो सकता है कि आप ट्रैवल करो या अपने फैमिली के साथ, एक जो माहौल वहाँ पे बनेगा ना, चाहे वो शाम के माहौल हो, चाहे वो रात के हो, चाहे वो आफ्टरनून लंच के समय हो, ब्रेकफास्ट करते करते हो, वट एवर, एन्जॉय सीनरी एन्जॉय करते करते वो कॉफ़ी कप के साथ हो, यू विल फील सो डिलाइटेड. ओके. और यहाँ पे देखो, बोलते बोलते यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट समवन, यहाँ पे देखो एक वास है और या इंक पॉट है या कुछ ऐसा है बॉटल जिसका लीड खुला हुआ है. मतलब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन इतना दिन तक आपके पास नहीं आ पा रहा था, सील्ड था, कोई डिस्क्लोज होने वाला है, कुछ इन्फॉर्मेशन की तलाश में आप थे और वो आपको मिल ही नहीं रहा था. ठीक है. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट दैट इन्फॉर्मेशन. आई ऑल्सो सी दैट आपके लव लाइफ या रिलेशनशिप में कुछ इस तरह के मसले ज़रूर थे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट करता है अपने रिलेशनशिप पे. यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नेटवर्क या जाली जैसा कुछ बन रहा है। जैसा होता है ना कि कुछ लैंग्वेजेस में लिखे हुए होते हैं और बहुत पुराना लैंग्वेज है, ठीक है, उस तरह से। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कोई पुराना रिलेशनशिप फिर से आपकी ज़िंदगी में आके जागृत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दिस इज़ लाइक अ कुकर और समथिंग। यहाँ पे देखो एक वेसल जैसा कुछ बन रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट बहुत टाइम से आप टॉलरेट कर रहे थे, किसी को सहन कर रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था उसको मैं कुछ बोल दूँ या उसको मैं कहूँ तो शायद वो बुरा मान जाएगा, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली, ठीक है, आपको इंसल्ट कर रहा था, या ऐसा आपको लग रहा था कि वो आपके जो है करीब आने की कोशिश तो कर रहे हैं, और जब आप उसको करीब आने के लिए नहीं दे रहे हैं तभी वो आपको टॉन्ट कर रहे हैं, तभी वो आपको इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं, कुछ इस तरह से हो सकता है। So you will finally cut off the relationship, and you will find so happy, you'll find yourself in such happiness कि हाँ मैं अभी बहुत ज़्यादा जो है मेरा बर्डन जो है वो अभी निकल गया है, उस तरह से। सो यू सो फील सो डिलाइटेड, सबड्यू हो जाएगा आपका जो डिप्रेशन है ना, वो एकदम सबड्यू हो जाएगा, एकदम एकदम लेस से मिनिमम से एकदम पॉइंट तक आ जाएगा। डिप्रेशन जो किसी के लिए हो रहा था वो सबड्यू हो जाएगा। I also find sitting, some one person sitting in comfortable position। तो यहाँ पे देखो एक क्रॉस भी बन रहा है। सो क्रॉस ऑब्वियसली होली क्रॉस जो माना जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ठीक है, हर एक धर्म का जो एक एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें होते हैं वो सबके लिए सेम होता है। जनरली यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक इफ़ यू कैन लाइक प्रे टू गॉड ओके ऑन अ डेली बेसिस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है कि इतना प्रेशर की वजह से आप नहीं कर पाते। एटलीस्ट अगर आप थोड़ा बहुत याद भी करते और उनके साथ डायरेक्टली बात करते, मतलब जो भी आपको कहना है ना भगवान के सामने, ठीक है, एकदम स्ट्रेट वाइज अगर आप कन्वर्सेशन कर पाए तो आपका रिस्पॉन्स डेफिनेटली वो देंगे। यहाँ पे देखो दिख रहा है द एस ऑफ कप्स, एक कप का शेप यहाँ पे आया है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आप उस डिप्रेशन को हटा देंगे आने वाले समय में, तभी जाके एक न्यू रिलेशनशिप आ सकता है जो इंतज़ार कर ही रहा है, बट ना जाने क्यों आप उसको आने नहीं दे रहे हो। या हो सकता है कि आपने अपने बच्चे को जो है, कुछ लोगों के लिए ये वैलिड है, नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप मैरिड थे और बच्चा जो है हो सकता है कि उसका कुछ हो गया था या कुछ यू हैड लॉस द चाइल्ड और आपने कस्टडी उसका खो दिया है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। देखो यहाँ पे चाबी भी आया है। मैं आपको क्या बताऊँ, आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप्स आ रहे हैं, की आ चुका है यहाँ पे। सो आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू गेट अ फाइनल सोल्यूशन। कोई आपके लिए भी एक फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आता हुआ दिखाई देता है, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। क्या आने वाला है, क्या आ सकता है जिससे आप डेफिनेटली खुश होंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको मिलेगा ऐसा मौका जहाँ पे अधिक पैसा होने की वजह से आप खर्चा भी कर सकते हैं और आप बचत भी कर पाएंगे, ठीक है। और किसी के लिए जो आप आग बंद करके भरोसा किया करते थे, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उसकी जो है नियत में तो खोट है, वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि आज आपका जो है आंख बंद है, इसलिए आपको नज़र में नहीं आ रहा है कि दे आर मे भी हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर ही रहे हैं आपके कंपनी में, या आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें, या कोई फैमिली में कुछ इस तरह से है। सो विल फाइंड इट आउट कौन ऐसा कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो वो वहाँ पे ना, वो जो एक जार था जिसका लीड खुला हुआ था, ढक्कन खुला हुआ था, मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगा। ऑल राइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने आपको कहा था कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इधर आप अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो पा रहे हो, या आप काम जो है उसके ऊपर आपका जो है फोकस कम हो रहा है, या काम के ऊपर ज़्यादा हो रहा है तो फैमिली के लिए एकदम मिनिमम हो रहा है। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बैलेंस इट इन द नियर फ्यूचर। देखो बैलेंस हो जाएगा।
द वर्ल्ड वेयर द कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल। और घूम फिर के हो सकता है कुछ लोग अपने घर में भी वापस आ जाए, अपने घर में भी लौट के आए, ठीक है, और वहाँ से फिर से आप अपना करियर का एक नई शुरुआत करें। हो सकता है कि दैट यू विल कंप्लीट योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन सम अदर कंट्री एंड अगेन यू विल कम बैक टू योर ओन कंट्री। यहाँ पे आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत जो है ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंस, बहुत जो है खुशियाँ, और जैसे मैंने आपको कहा कि आप बहुत इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और अपने लिए जो है एक घर भी ले पाएंगे, एक एसेट भी आप बना पाएंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा था। विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, एक प्रोफेशनल, एक जो है ऐसे इंसान जो है बहुत इन्वेस्टिगेटिव माइंड होता है इसका, और ये इंसान जो है बहुत तय तक जाते हैं, सच को साबित करके छोड़ते हैं। आई डू थिंक सो इधर यू आर गोइंग टू बी दैट पर्सन जो नियर फ्यूचर में आप ऐसा ही करेंगे और बहुत पावरफुल और स्ट्रांग पोजीशन में पहुंचेंगे, जहाँ पे लोग आपको अंडर एस्टिमेट किया करते थे कि ये इससे नहीं होगा, इससे क्या हो सकता है, ये एकदम मतलब इसको तो बहुत डर लगता है, आप दिखा देंगे कि आप कितना साहसी है। उस तरह से मुझे खुशी हो रहा है आपको बताने में दैट यू आर गोइंग टू इवॉल्व इनटू अ मोर पावरफुल पर्सन देन एवर बिफोर। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.